नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको गोपालगंज नगर परिषद से लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है। हालांकि यहाँ की समस्याओं के बारे में यहाँ की आम जनता से मिला जा रहा है और उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो नगर परिषद, नगर निगम या फिर नगर पंचायतों का जो चुनाव है, वो काफ़ी नज़दीक है और नज़दीक होने के कारण इस वक्त अनेकों प्रत्याशी सामने हैं। लेकिन उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं, हमारी टीम उन तमाम लोगों से मिल रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। तो इसी बीच हमारी मुलाकात मनोज कुमार सिंह से हुई है। हालांकि ये एक बिजनेसमैन है, रेस्टोरेंट चलाते हैं, लेकिन हम इनसे जानना चाहें कि ये जो नगर परिषद का चुनाव बतौर चेयरमैन पद से सामने लड़ रहे हैं, तो क्या कारण है ये चुनाव लड़ने का। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। सबसे पहले तो गोपालगंज की समस्त सम्मानित जनता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और इस सावन पर्व और आने वाले पर्व मुहर्रम की भी हार्दिक शुभकामनाएं सबको। सर हम बात कर ले इस चुनाव को लेके। हालांकि आप टुडे पिज़्ज़ा ऑनर इसके मालिक हैं, जो रेस्टोरेंट चलता है, लेकिन क्या कारण रहा बिजनेसमैन होने के बाद नगर परिषद का चुनाव में आने का। जैसे अभी तक तो मैं भी आम जनता ही हूँ, तो जनता की समस्याओं को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। खुद भी समस्याओं से जूझ चुका हूँ, किस तरह की समस्याएं आती है। और रहा इस क्षेत्र में आने का, तो तो सर क्या कारण रहा जो चेयरमैन पद से सामने आना पड़ा। कारण ये है कि इस शहर में एक कर्मठ, जुझारू, शिक्षित चेयरमैन की बहुत सख्त ज़रूरत थी। नगरवासियों के अनुसार मुझे इस क्षेत्र में उतरना पड़ा, उनके बहुत कहने पे। और हालांकि फिर अगर भी हम यहाँ पे बात करें गोपालगंज नगर परिषद को लेके, यहाँ की समस्याओं के बारे में, जो लगातार आपका दौरा रह रहा है, जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क के दौरान किस तरह की समस्याएं गोपालगंज नगर परिषद में उभर के सामने आ रही हैं। समस्याएं तो बहुत है, सिर्फ समस्या ही समस्या है। और रह गई अब किस किस समस्या को मैं गिनाऊं। आप सबसे पहली समस्या आमजन की कि रोड, नाला, गली गली में स्ट्रीट लाइट। मैक्सिमम लगभग 80-90% जगह ऐसा है जहाँ न स्ट्रीट लाइट है, न ढंग का नाला है। उचित मानक के अनुसार नाला नहीं बन पाया। नाला बना है तो वो उल्टा बहता है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाता नहीं है। नाला है कहीं तो रोड से 1 फीट ऊपर है, तो रोड का पानी नाला में जाएगा कहाँ से। ये बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यही है, पानी। पानी का निकासी पूरे शहर में कहीं नहीं है। किसी तरह भगवान भरोसे वो पानी कहीं निकल जाता है, नाले के द्वारा तो नहीं निकलता है। जिस तरह की समस्याएं गिनाए जा रहे हैं गोपालगंज नगर परिषद में, अनेकों समस्याएं जो भी प्रत्याशी इस वक्त हैं वो जनता के समक्ष लेके आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, यानी जनता उनमें से किसी भी कैंडिडेट को चुन के सत्ता में लाती है, नगर परिषद सभापति का पद देती है, तो पता चलता है कि 5 साल के लिए उनके सपने और वादे को अलग रख दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पे। जनरली तो यही होता है, नेताजी लोग यही करते हैं। अगर सच में जो वादे करते हैं उसका 25% भी और निभा दें तो जनता ऐसे ही खुश रहेगी। लेकिन मैं अपने मैनिफेस्टो में जितना भी ज़रूरत, आम जन के ज़रूरत का जो ख्याल रखा है, उस पे मैं आपकी उम्मीदों से बढ़ के, जनता की उम्मीदों से बढ़ के खरा उतरूँगा। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ हर समस्या का, और इसलिए मैं चाहूँगा कि हर हाल में पूरा करूँ। कोशिश नहीं, हर हाल में अपने मैनिफेस्टो को पूरा करूँ। ये जो आपके तमाम बैनर गोपालगंज नगर परिषद में लगे हैं, हमारा सवाल एक उस पे भी रहेगा, जो मनोज कुमार सिंह एक नई सोच, ये जो स्लोगन है, इसका तात्पर्य क्या है और क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को। एक नई सोच के साथ यही कहना चाहता हूँ कि
सच में जिसको जिस चीज़ का ज़रूरत है उसको पूरा किया जाना चाहिए। कोई भी नेता अपने पॉकेट से उस कार्य को पूरा नहीं करता है, और सबके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर परिषद का फंड है, उस फंड से उस कार्य को किया जा सकता है, फिर भी नहीं होता है। तो हमें उस कार्य को पूरा करना है हर हाल में। 5 साल के अंदर जो भी मैनिफेस्टो में मेरे पास कार्य दिया हुआ है उसको मैं पूरा करूँगा हर हाल में। तो आने वाले समय में अगर जनता आप पे विश्वास दिखाती है और सभापति का पद अगर देती है तो प्राथमिकता क्या होगा? प्राथमिकता तो सबसे पहले है हर गरीब जो भी आवास से वंचित है, सबसे पहला हर गरीब को पक्का मकान, सबसे पहला काम। उसके बाद नाला, पानी निकासी, स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था, शहर के रोड को सही ढंग से व्यवस्थित करना। व्यवस्थित का मतलब कि कहाँ डिवाइडर चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। अभी डिवाइडर बना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बना है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं बना है। बेमतलब का डिवाइडर और लोग को परेशान करने से क्या फ़ायदा है, सीधी बात। इससे आम जन को बहुत परेशानी बढ़ गई है उस डिवाइडर से, जो भी डिवाइडर अभी शहर में लगा है। तो उसके लिए कोई पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए। कुछ नए सड़क का निर्माण होना चाहिए, जैसे कि बाईपास बोलते हैं, टाउन में कहीं भी आने जाने के लिए बाईपास सड़क का निर्माण होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक चीज हम बात करें तो जनता के मन में एक संकोच लगातार बना रह रहा है, क्योंकि पूर्व में भी हुए, वर्तमान में भी हुए और आने वाले समय में जनता के मन में भी डाउट है कि जो करप्शन का मामला चलते आ रहा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मैं गोपालगंज की जनता को ये ज़रूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे चेयरमैन पद के लिए उपयुक्त समझ के वोट देते हैं तो नगर परिषद से भ्रष्टाचार जरूर मिटाऊंगा। जैसे कि भ्रष्टाचार में जन्म प्रमाण पत्र बनाना है किसी को तो उसमें घूस चाहिए, मरण प्रमाण पत्र उसमें घूस चाहिए, रसीद कटवाना हो उसमें घूस चाहिए, मकान का नक्शा पास कराना हो उसमें घूस चाहिए। तो ये अपने ही लोगों से घूस लेने की क्या मतलब है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर आप समाज सेवा के लिए इस क्षेत्र में उतरे हैं तो घूस का क्या मतलब है, क्यों घूस लेना है, और किससे आप ले रहे हैं? अपने घर के लोगों से घूस ले रहे हैं। तो ज़रूर विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये घूस वाला जो भी भ्रष्टाचार वाला समस्या है उसको मैं ज़रूर दूर करूँगा। इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। कहीं ना कहीं जो भी विपक्ष में प्रत्याशी हैं वो एक अफवाह लेके चल रहा है कि इस वक्त जो भी बिजनेसमैन सामने आ रहे हैं प्रत्याशी, आने वाले समय में अगर उन्हें जनता मौका देती है तो वो अपना बिजनेस संभालेंगे या फिर जनता के लिए विकास के कार्य करेंगे। क्या कहना चाहें, क्या मैसेज है जनता के लिए इस मुद्दे पे? रह गया बिजनेस तो जो भी अपने ही शहर के अभिभावक हैं, जो भी सम्मानित जनता है, उन्हीं के बदौलत मेरा बिजनेस आज तक चल रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से अभी तक चल रहा है। और बिजनेस चलेगा। बिजनेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा यहाँ बैठे रहना। जब आप मेरी जनता जब मुझे चुनेगी तो जो भी प्रभार देगी मुझे, जो भी आदेश देगी उसका मैं पालन करूँगा। बिजनेस अपने जगह पे है, समाज सेवा अपने जगह पे है। तो आने वाले समय में जो भी चुनाव है उसको लेके क्या अपील रहेगा यहाँ के समस्त जनता से? समस्त जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मुझ पर एक बार विश्वास करके अपना आशीर्वाद ज़रूर दें, ताकि मैं अपने नए सोच के साथ जो भी आप लोगों के लिए जो मैंने कार्य सोचा है, 5 साल का मौका ज़रूर दें और उस 5 साल में अपने सभी कार्यों को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। यही संदेश देना चाहता हूँ। बस। कर ले चुनाव चाहे कोई भी हो उसमें जातीय समीकरण काफ़ी प्रभावशाली होता है, चाहे वो नगर परिषद का हो या फिर पंचायती राज व्यवस्थाओं का चुनाव हो। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से जातीय समीकरण को लेके? नहीं, जातीय समीकरण
मुझे नहीं लगता कि जातीय समीकरण से कोई फर्क पड़ने वाला है, इसलिए कि मुझे हर वर्ग में चाहने वाले लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या हिंदू में जितने भी वर्ग हों, सभी लोग मेरे साथ हैं। तो जातीय समीकरण मेरे समझ में नहीं लगता है कि ये शहर में जातीय समीकरण चलेगा, वो भी नगर परिषद में, और वो भी मेरे सामने। क्योंकि मेरे मन में आज तक कहीं नहीं आया कि मैं ये जाति से हूँ, उस जाति को कैसे देखूँ या उसका काम कैसे करूँ। मेरे लिए सब कोई बराबर है, और सिर्फ इस चुनाव से नहीं, पहले से भी सारे लोग जानते हैं कि मैं किस तरह का मेरा दिमाग है, किस हिसाब से मैं चलता हूँ। आज तक किसी से 18-20 साल हो गया बिजनेस में, लेकिन आज तक सबसे प्यार से पेश आता हूँ। आज तक किसी से झगड़ा वगैरह हैन तेन ये सब हुआ नहीं आज तक। जैसा कि हमारी बात अभी मनोज कुमार सिंह से हुई थी, जो इस वक्त सभापति पद से सामने है। हालांकि पूर्व में अगर हम बात करें तो लगातार जनता के बीच इनका रहना, या फिर जनता से जो जो जन संपर्क रहा है इनका, वो लगातार जनता के बीच रहा, और इनको उम्मीद है कि आने वाले समय में जनता हमें मौका देगी, और जो भी विश्वास हम पे जताएगी उस पर पूर्णतः खरा उतरने का कार्य करेंगे, ताकि जो हमारा सोच है गोपालगंज नगर परिषद को एक विकसित और आदर्श नगर परिषद के रूप में सामने लाने का, उसे पूरा कर सके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।